हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। और आज हम निकल रहे हैं सुबह सुबह पिकनिक के लिए। तो गाड़ी पे सवार हैं मैं, मम्मी हेलो पीछे है मिस्टर हस्बैंड वो पता नहीं क्यों छुप रहे। और यहाँ पर है दीदा मतलब मेरी नानी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिरपुर पिकनिक करने के लिए। और यहाँ से आई थिंक अराउंड 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, या मे भी थोड़ा ज़्यादा ही है 90 किलोमीटर से। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है। और आज का वीडियो और ये व्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो डू नॉट मिस द वीडियो एंड डू नॉट स्किप द वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गो। सो गाइज लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट सिरपुर। जिन को नहीं पता है कि ये कहाँ आता है, तो सिरपुर बेसिकली आता है छत्तीसगढ़ स्टेट में और महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर आता है सिरपुर। इट इज़ बेसिकली अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अ टूरिस्ट स्पॉट एंड ये आर्कोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। और यहाँ आप कन्वीनियंटली पहुँच सकते हैं थ्रू रोड। एंड इसका जो नियरेस्ट, अगर मैं रेलवेज़ की बात करूँ, दैट इज़ महासमुंद रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट है रायपुर एयरपोर्ट, और रायपुर से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 78 किलोमीटर्स। एंड अगर भिलाई से हम बात करेंगे तो भिलाई सिटी से इसका डिस्टेंस होता है अराउंड 128 किलोमीटर। तो सिरपुर इज़ बेसिकली अ स्मॉल विलेज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर महानदी। और ये एंटायर जो विलेज है या ये टाउन आप कह सकते हैं, इसकी फाइंडिंग हुई है फ्रॉम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दिस प्लेस इज़ एंटायरली एक्सकावेटेड। ओके, नाउ यहाँ पे जो रूइंस मिली हैं ड्यूरिंग एक्सकावेशन दैट शोज सम मार्क्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, बिकॉज छत्तीसगढ़ वॉज द रीजन नोन एज दक्षिण कौशल, एंड जिसके बारे में हमारे रामायण में क्लियरली लिखा हुआ है। सो सिरपुर में जो एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ था बाई ASI वॉज आफ्टर 2003। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मिली हैं ड्यूरिंग डिगिंग प्रोसेस, लाइक देयर टेम्पल, हाउस होल्ड स्टव्स, देयर बाथ एरिया, मार्केट्स एंड ऑल, दे शोज द एग्जिस्टेंस फ्रॉम 5th to 8th century AD। सो हम पहुंच चुके हैं सिरपुर, और यहाँ के वॉल्स देखिए कितने ब्यूटीफुली पेंटेड हैं, डिपिक्टिंग थिंग्स फ्रॉम रामायण, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। सो आज की ब्लॉग में मैं कवर करूँगी मल्टीपल हेरिटेज टेम्पल्स। ऑल्सो हम जाएंगे महानदी रिवर, जहाँ हमने बहुत सारी मस्ती करी थी, और इसके रील्स मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड करे हैं। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर नहीं करते हैं तो नो प्रॉब्लम, लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके मेरा इंस्टाग्राम का ID चेकआउट कर सकते हैं फॉर सम अमेजिंग रील्स। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉपेज है दैट इज़ सुरंग टिला, और ये सिरपुर का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, लाइक वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं अमंग दैट। और ये टेम्पल बना था इन 7th century AD, और इसका एक्सकावेशन हुआ था इन बिटवीन 2006 to 2007। सो ये जो टेम्पल है इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ वाइट स्टोन, और जो मेन टेम्पल है दैट इज़ लोकेटेड इन द टॉप, वहाँ सेंटर में लोकेटेड है, और वहाँ आप पहुँच सकते हैं थ्रू दिस स्टेयर्स। बट ये स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ अभी ओपन नहीं है फॉर पब्लिक, बिकॉज यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक हुआ था अराउंड 12th century, जिसके बाद से ये जो स्टेयर्स के डिज़ाइन है या जो इसके शेप है, इट इज़ कीप चेंजिंग, मतलब ये दिन पर दिन छोटा होते जा रहा है। ओके, तो ये पब्लिक के लिए अभी एक्सेसिबल नहीं है। तो सुरंग टीला से निकलने के बाद हम आ गए हैं महानदी रिवर, और ये वाला जो एरिया है ना, ये अभी पार्किंग के लिए डेवलप हो रहा है। तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करके रखी है। देयर इज़ अ ह्यूज ग्राउंड, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और पार्क करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ नदी की तरफ। तो अभी हम पानी में ना काफ़ी हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, लाइक 2-3 घंटे हमने यहीं टाइम स्पेंड करा। तो यहाँ पे काफ़ी मस्ती करी हमने पानी में, हम चारों ने काफ़ी सारे रील्स बनाए, फ़ोटो क्लिक करे। और आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप अपना मैट वगैरह लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हैं। इट इज़ नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हैं कुछ भी गंदगी नहीं है, तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं, आप अपने खाने पीने का सामान लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ के आप खा पी भी सकते हैं। तो अगर आप सिरपुर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ ज़रूर विज़िट करें, और अच्छा खासा 2-3 घंटा टाइम आपका ईजीली निकल जाएगा। और अगर आप मेरे जैसे कोई है जिनको पानी से प्यार है तो डेफिनेटली ये जगह मिस मत करना।
सो महानदी में अच्छे से एंजॉय करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है, लाइक द थर्ड स्टॉपेज ऑफ सिरपुर इज़ तीवर देव मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री की डिस्कवरी हुई थी ड्यूरिंग एक्सकावेशन इन 2003 एंड इसमें जो फाइंडिंग्स मिली है दैट इज़ फ्रॉम 8th सेंचुरी। तो इस टेम्पल की जो मेन अट्रैक्शन है दैट इज़ द बुद्धा स्टैचू जो प्रेजेंट है टेम्पल के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में एंड दिस बुद्धा इज़ इन अ मेडिटेटिव पोस्चर। और इसके चारों तरफ जो स्टोन कार्विंग्स है वो डिपिक्ट कर रहा है डिफरेंट फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड सम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्रा। सो गाइज, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स टोटली फ्री और बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है ऑफ द डे, लाइक द फोर्थ स्टॉपेज ऑफ सिरपुर इज़ बालेश्वर महादेव टेम्पल। और ये फाइंड आउट हुआ था ड्यूरिंग द एक्सकवेशन बिटवीन 2003 to 4 एंड यहाँ का जो टेम्पल है ये है फ्रॉम 8th सेंचुरी एंड बेसिकली ये डेडिकेटेड है टू शिव जी। तो यहाँ पे आपको अराउंड 3 to 4 टेम्पल्स मिलते हैं विद इन द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपको जो शिवलिंग मिलेगा वो बना हुआ है अपॉन अ जगती, जो बेसिकली एक हाई राइज ये प्लेटफॉर्म है। सो 2 हाई राइज प्लेटफॉर्म्स बने हैं एक दूसरे के आसपास एडजेसेंट टू ईच अदर एंड इसमें जो शिवलिंग है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन और ये एक स्टार शेप का कुछ आप कह सकते हैं मंडप बना है या डिज़ाइन बना है। सो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में स्टार शेप का एक मंडप जैसा बना है और उसके सेंटर में शिवलिंग है। सो ये रहा वो स्टार शेप स्ट्रक्चर जिसके बीच में आप शिवलिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, सिरपुर में मैंने जितने भी हेरिटेज साइट आज विज़िट करे हैं दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। ओनली जो सिरपुर में म्यूज़ियम है जो मैं अब आगे विज़िट करूँगी उसकी एंट्री फीस है और टाइमिंग है जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सो डू नॉट स्किप इट एंड डू वॉच इट टिल द एंड। तो आज का नेक्स्ट लोकेशन है लक्ष्मण टेम्पल एंड म्यूजियम जिसका टिकट आपको यहाँ से मिलेगा। लाइक म्यूजियम के लिए आपको टिकट लेना है, नॉट फॉर द टेम्पल। तो सबसे पहले हम टेम्पल जाएंगे और उसी के प्रोमाइसेस में है म्यूजियम। सो टेम्पल पे जाने के लिए आपको थोड़े स्टेयर्स चढ़ के जाने पड़ेंगे। बेसिकली सिरपुर में जितने भी टेम्पल्स बने हैं वो सारा बना है अबव अ जगती, मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सारे टेम्पल्स बने हैं। तो लक्ष्मण टेम्पल का जो जगती है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन और जो कंप्लीट मंदिर है पर्टिकुलर वो बना हुआ है रेड ब्रिक से। और मंदिर का जो डोर है मीन्स जो एंट्रेंस है उसकी बाउंड्री पे विष्णु जी के अलग अलग अवतार मीन्स 10 अवतार जो हैं दशावतार उनकी कार्विंग करी हुई है। और मंदिर के ही प्रेमाइसेस में है म्यूज़ियम जैसे कि मैंने पहले बताया था। सो अभी हम आ गए हैं म्यूज़ियम में और यहाँ पे 3 म्यूज़ियम है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो स्टैचूज़ को रखा है, वो फाइंडिंग्स को रखा है जो उनको ड्यूरिंग एक्सकवेशन मिला है फ्रॉम एंटायर सिरपुर। सिरपुर में आपको राम, लक्ष्मण एंड रामायण एरा की चीज़ें तो डेफिनेटली मिलेंगी देखने के लिए, बट साथ ही साथ बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी बहुत कुछ दिखेगा। कई सारी जगह छोटे छोटे बुद्धा के स्टैचूज़ हैं और म्यूज़ियम में भी काफ़ी सारे बुद्धा के
स्टैचूज़ जो उनको मिले होंगे ड्यूरिंग एक्सकावेशन वो रखे हुए हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप अगर शिवलिंग देखेंगे तो शिवलिंग का डिज़ाइन थोड़ा अलग है और ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा यहाँ पर। और अब हम आ गए हैं म्यूज़ियम नंबर 2 में। सो बेसिकली यहाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व करा, जितने भी यहाँ पे स्टैचूज़ या मूर्तियाँ रखी हुई हैं वो बना है फ्रॉम ब्लैक स्टोन। तो अब हम आ गए हैं म्यूज़ियम नंबर 3 में। और ये वाला शिवलिंग देखिए गाइस, इसका डिज़ाइन भी अलग है फ्रॉम द रेगुलर शिवलिंग जो आजकल हम पूजा करते हैं, और ये है फ्रॉम 9th सेंचुरी। सो टेम्पल और तीनों म्यूज़ियम घूमने के बाद हम थोड़ी देर इस पार्क में बैठ जाएंगे जो टेम्पल और म्यूज़ियम के ही प्रेमाइसेस में है। एक बहुत ही बड़ा सा पार्क है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, बिकॉज सुबह से घूम घूम के हम सब थक चुके हैं। और यहीं पे हम लंच भी करेंगे अपना। तो लंच हम बेसिकली घर से प्रिपेयर करके लाए थे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें कैरी करिए। तो अब हम आ गए हैं टू आवर लास्ट स्पॉट ऑफ द डे इन सिरपुर, विच इज़ एन एंशियंट मार्केट प्लेस, जो कि अगेन बना है बिटवीन 6th to 8th सेंचुरी के बीच का है। ये भी एक्सकावेटेड ही है लाइक एंटायर सिरपुर। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, और ये सारा एक्सकावेशन के थ्रू ही निकला है। सो ये जो मार्केट प्लेस है ये है अराउंड 250 स्क्वायर मीटर एरिया में, और बिल्कुल इसके पास में है महानदी रिवर। तो रिवर नियर बाई होने की वजह से इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता होगा। दैट इज़ वाई जो मार्केट वाला एरिया है वो रिवर के पास बनाया गया है। लाइक दिस इज़ द एरिया जो महानदी है वहाँ पर। ऑल्सो ये फाइंड आउट किया गया है कि काफ़ी सारे जो शॉप्स हैं वो अंडरग्राउंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, विच इज़ बिलीव्ड दैट कि एक शॉप ओनर के मल्टीपल शॉप्स होंगे। दैट इज़ वाई अंडरग्राउंड कनेक्शन है। यहाँ पे जो मार्केट में चीज़ें सेल या परचेज होती थी, दे वर मेजरली रिलेटेड टू कॉपर, गोल्ड, आयरन, पॉटरी, इससे रिलेटेड है। और आप यहाँ का डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर देख सकते हैं, हाउ मॉडर्न एंड प्लान्ड इट इज़।
सो गाइस, कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर पसंद आया हो और ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मे बी किसी को हेल्पफुल हो, और अगर नहीं भी हो तो जस्ट शेयर कर दो यार, देख के शायद किसी को मज़ा आ जाए, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच सकते सिरपुर तक, एटलीस्ट दे कैन विजिट थ्रू माई व्लॉग। सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन इज़ कम्प्लीटली फ्री। बस एक बार सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको दबाना है, एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई एवरी न्यू एंड अपकमिंग वीडियो। आई विल सी यू सून, टिल देन बाय, एंड येस, जाने के पहले सब्सक्राइब।